हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको इसे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो दे रखा है 0.53 और 2। आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो नंबर लाइन पे आप कैसे दिखाओगे? अब आप देखो इसे नंबर लाइन पे आपने कैसे दिखाना, ठीक है? देखो सबसे पहले लिखा है 0.532 0.532। तो बेटा इसका मतलब क्या निकलेगा, ये देखो पहले 0.532 का मतलब हो गया 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो मैं अगर यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, 0 0 ले ले, यहाँ 0 से 1 तक, ठीक है? 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1। तो पहले मैंने देखा कि 0.5, पहले मैंने इसको देखा सिर्फ 5 को, पहले वाले को देखा 5 को। तो 5 जो है वो 0.0 से लेके 1 के बीच में आता है। और कहाँ आता है? सिर्फ 5 की बात करूं तो यहाँ आता है, यहाँ इसके बीच में, इसके बीच में आएगा 0.532, यानी कि 5 और 6 के बीच में। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 0.5, फिर लिखूंगा मैं 0. देखो 5 का मतलब होता है 50, 5 का मतलब होता है 50। तो 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.60 तक लिखूंगा मैं, ठीक है? 0.58, 0.59, 0.60। आप समझ रहे मैंने क्या किया? पहले मैंने पहला नंबर देखा 5, 0.5 0.0 और 1 के बीच में आता है, और वो आता है 5 और 6 के बीच में। फिर मैंने देखा 53 को देखा, फिर मैंने दो नंबर देखे 53। अब 50 और 60 के बीच में आता है, और 53 और 54 के बीच में आता है, यानी कि इसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है। अब 0.53 को मैं यहां लिखूंगा और 0.54 को मैं यहां लिखूंगा एंड में। अब आपको बताइए 53 नहीं है, ये है 530। तो अगला नंबर क्या होगा? 0.531। अगला नंबर क्या होगा? 0.532। अगला नंबर क्या होगा? 0.533। अगला नंबर क्या होगा? 0.534। ये देखो मेरा 532 तो आ चुका है ऐसे 0.532। इस तरीके से आपको पेपर में इसे रिप्रेजेंट करना है, बस। अब टीचर अगर ऐसे मार्क करवाती है तो ऐसे मार्क करना है, टीचर कोई और साइन बनवाती है तो वो अब आपके ऊपर है कि टीचर आपके पेपर में कौन सा साइन बनवाती है। पहले आपने 5 को देखा, 5 0.5 0 और 1 के बीच में आता है। फिर 5 3, तो फिर 5 और 6 के बीच में आता है। 5 और 6 को यहां लिख दिया, यानी कि 50 60 लिख दिया, उसके बीच के नंबर लिख दिए, और उसके बाद उसके आगे का पैटर्न बना दिया। अगला क्वेश्चन है 1.15 के ऊपर बार है, 1.15 बार। अब आप पहले सोच लो कि किसके बीच में आता है, वो तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो अब आपका काम है किसके बीच में आता है वो आपको चेक करना। वैसे आपके हिसाब से 0.15 बार किसके बीच में आता है? मेरे हिसाब से वो 1 और 2 के बीच में आता है। तो पहले सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इसके बीच में नंबर लिख लो 1 के बाद क्या आएगा? 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और कुछ ऐसा, ठीक है? अब 1.1, 1.1, तो 1.1 तो ये, यानी कि 1.1 के आगे मिलेगा 5, तो यहां से लेके यहां तक, यहां पे लिखा मैंने 1.1 और यहां लिख लूंगा मैं 1.2। इसके बीच के आगे के नंबर हम ढूंढते हैं। तो 1.1 के आगे क्या मिलेगा? दिस इज 1.10। तो अगला नंबर क्या मिलेगा? 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 एंड 1.20। अब हमें चाहिए 1.1 के आगे 5 बार, तो 1.1 के आगे 5 है, तो वो कहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलेगा ना। देखो 1.15 का बेसिकली मतलब है 1.1555, तो 1 5 के आगे मिलेगा, 1 5 के आगे, यानी कि इसके बीच में मिलेगा, इसके बीच में 1.15 बार। तो बेटा आप चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1.15 और यहाँ लिख सकते हो 1.16। दिस इज 150। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159 एंड 1.160 हो गया। ये हो गया 0। एक बार इसको बनाओ, 2 बार बनाओ, ये अजीब सी चीजें होती है, कुछ चीजें एक बार में नहीं आती। तो 1.1555 तो ये रहा, इसी के आसपास होगा, कहीं पर इसी के आसपास होगा, तो आप यहाँ पे मार्क करो, क्योंकि ये चलता रहेगा ना 1555555, तो इसके बीच में कहीं होगा। ऐसे बनाते हैं नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीनों ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे फिर साइन कर रहा हूँ, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा पेपर में। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। 3 और 4 के बीच में आपको 6 नंबर बताने, 6, वो भी रैशनल। तो अरुण सर ने सिखाया था, आपको याद होना चाहिए कि अगर कितने भी नंबर चाहिए हो, 6 चाहिए तो उसमें 1 प्लस कर दो तो वो बन जाएगा 7। जितने नंबर चाहिए उसमें 1 प्लस कर दो। तो आपने क्या करना है, इसे 7 से मल्टीप्लाई भी करनी है, ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड भी करना है। सेम 4 है, ऊपर 7 से और नीचे डिवाइड, तो ये आ गया 21/7, ये आ गया 28/7। इसके बीच के सारे नंबर लिख दो। 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25, 26 और 27। काउंट कर लो, 6 नंबर आ चुके हैं। और सर ने बताया ना बेस सेम होना चाहिए। देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, ये भी मैं करवा चुका हूं आपको। 2/5 और 3/5 के बीच के नंबर, यहां पे देखो बेस सेम है, 5 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर चाहिए? 5, तो 5 + 1 यानी कि 6। तो 2/5 है, उसे ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, और 3/5 है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। 12/30, 18/30। बेटा 12 से 18 के बीच के नंबर लिख दो सारे। 13/30, 14, 15, 16, 17। चेक कर लो, 5 नंबर अपने आप। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है 7 लिखा 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, नीचे बेस सेम नहीं है। आपने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, पिछली एक्सरसाइज में, पिछली से पिछली 3.4 में करवाया था, बेस सेम होना चाहिए। तो ये है 1/6, ये है 2/5। तो क्या सिखाया था हम सर ने? 1/6 और 2/5 है। आपको जितने भी नंबर निकालने हैं पहले इनका बेस सेम करो। तो बेस सेम करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? बेस सेम चाहिए, चेक कर लेना, लिखवाया था मैंने आपको। तो उसमें क्या करना है आपको, इसका नंबर है यहाँ पे 5, इसका नंबर है 6। आप चाहो तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, ये 6 5 × 30 हो जाएगा, तो 5 6 × 30 हो जाएगा। आंसर इज 5/30, 12/30। हो गया बेस सेम। अब चाहो तो आप इसके बीच के नंबर लिख दो, क्योंकि 5 और 12 के बीच में बहुत सारे नंबर है ना। नहीं तो लिखा है यहाँ पे 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5, तो फिर वही करना पड़ेगा, 5 में 1 प्लस कर दो। लेकिन हमें जरूरत नहीं है इस बार 5 में 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले इसके बीच में बहुत सारे नंबर हमें दिख रहे हैं। 5 और 12 के बीच में आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक है, अगर बच्चा कहता नहीं नहीं सर मैं तो आपके सिखाए हुए कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, 1 प्लस करके निकालूंगा, तो मेरे बच्चे ये है 5/30, ये है 12/30, मर्जी आपकी।
5 चाहिए थे तो 1 प्लस करके 6 हो जाएगा, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 30/180, 72/180। इसके बीच में बेटा बहुत नंबर आते हैं, जो तेरा दिल कर रहा है वो लिख दे, 31, 32, 33, 34, 35। लेकिन 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 ये तूने एक्स्ट्रा मेहनत कर दी, इसकी नीड ही नहीं है, नो नीड, और लिख दिया मैंने यहाँ पे नो नीड, क्योंकि पहले से ही बेस इतना डिफरेंस में था कि मेरे यहीं पर नंबर निकल गए, तो मैं जरूरत क्यों, मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा पेपर में, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, बेस इज ऑलवेज सेम, बेस इज ऑलवेज सेम। अच्छा मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूं, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर। भैया एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है एक भी, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन है रैशनल नंबर निकालो, रैशनल नंबर निकालो, इर्रेशनल नंबर निकालो 2, और जो नंबर तुम कह दो 5 के बीच में, जो तुम बोलो, मतलब कोई भी दो नंबर दे रखे होंगे, इसके बीच में इर्रेशनल नंबर निकालो। इर्रेशनल भाई, इर्रेशनल नंबर निकालना सबसे आसान है। इर्रेशनल का मतलब याद करो, नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल का मतलब क्या था, इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे वो लिख दो, जैसे 2 के आगे के नंबर 2.01, 001, 0001, 4 बार 01, डैश डैश डैश, बस ये डैश लगा दो, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सब आगे से आगे चल रहे हैं। जो तुम्हारा दिल करे वो लिख दो, जैसे 2.02, 002, 0002, 0002, कुछ भी लिख दो, 2 और 5 के बीच में जो तुम्हारा दिल करे, जैसे 3.01, 001, 0001, 00001, जो दिल करे वो लिख दो। ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा में सिखा दिया इर्रेशनल नंबर, जिसके स्कूल में आ गया तुम धमाका कर देना, तुम्हें आता है। कभी भी निकालना इर्रेशनल नंबर, कुछ ऐसा पैटर्न बना दो जो रिपीट ही ना हो, और लास्ट में डैश 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 लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल मजाक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इतने टफ क्वेश्चन करने का बिल्कुल मजाक क्वेश्चन दे दिया आपको। फाइंड द रेशनल नंबर x, x by 3, x by 5, 16 by 15। अरुण सर ने आपको क्या सिखाया था वही कर दो। क्या सिखाया था, एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, 15 दोनों तरफ है, कट हो जाएगा, 8x = 16, x = 2। बिल्कुल मजाक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने आपको, नोटिंग। ये देखो एक मजाक वो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत मजाक है, कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कुछ तो बिल्कुल ही जीरो वाले क्वेश्चन दे देते हैं। a एंड b भी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर, a और b दो ऐसे नंबर है जो जीरो नहीं है, a + 1/b = 0 है, a + 1/b 0 के इक्वल, विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। कह रहा 1 2 3 4 आपको लेट नहीं करना, कोई नंबर लेट नहीं करना, डिटरमाइन करो वेदर a b इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ ये a और b दोनों मिला के a into b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन, ये गिवन है a + 1/b = 2। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, b उधर चला गया, -b हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, चेक करो। या एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय b बोथ साइड, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ab -1/b into b, b से b कट गया, ab = -1। तो भाई ab कितना आ रहा है, -1, यानी कि ab आ रहा है नेगेटिव, तो ab इज नेगेटिव। क्वेश्चन खत्म हो गया यार, ab इज नेगेटिव, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन फिनिश। कितना आसान क्वेश्चन था, सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा दिमाग आपका हिलाएगा डुलाएगा, समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को 2 बार कर लेना, 2 टाइम्स, नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं बाद में चक्कर आएंगे, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा ढंग से समझाने की, लेकिन थ्योरी है, थ्योरी में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। क्यों रहता है थ्योरी में कंफ्यूज, क्योंकि मैथ्स पढ़ता है, वो सोच रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, बट यहाँ पे तो थ्योरी आ रही है। A rational number has a terminating decimal expansion। हमें पता है रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, whose last non-zero digit occurs in the 4th decimal place। हाँ क्या बोल रहे हैं,
कह रहे हैं रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन जो उसकी लास्ट की जो चौथी डेसिमल प्लेस वाली डिजिट है वो नॉन जीरो है। डेसिमल में 4 डिजिट्स हैं, आखिरी वाली नॉन जीरो है, यानी कि लेफ्ट x इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से 4 डिजिट का नंबर है a1 a2 a3 और a4। सर ये क्या लिख दिया, ध्यान से देखो समझो, लास्ट तक सबको समझ में आ जाएगा। एक रैशनल नंबर लेना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि पूरा आंसर आ चुका है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। जिसकी 4 डेसिमल प्लेसेस है तो 1 2 3 4, और जिसकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जो a4 दिख रहा है आपको, ये a4 ये जीरो नहीं होना चाहिए। इस लाइन को दोबारा पढ़ के देख लो, इस लाइन का यही मतलब है। आ रैशनल नंबर, ये रहा रैशनल नंबर, डेसिमल वाला है, डेसिमल वाला है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, a4 जीरो नहीं होना चाहिए, और फोर्थ डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। पहली बात करता हूं, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 की पावर 4 वेयर p इज एन इंटीजर एंड नॉट डिविजिबल बाय 10। यहां पे फिर फुल स्टॉप कर दिया। कह रहा है जो आपको नंबर दिख रहा है ये 10 की पावर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई बाय डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो डेसिमल के बाद हम कर सकते हैं 10,000 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10,000 x 0.a1 a2 a3 a4 into में 10,000। बट ये फालतू की मेहनत कर रहा हूं मैं सिर्फ समझाने के लिए, इतना जरूरी नहीं है। 1 2 3 4 x डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, ये से कट गया, a1 a2 a3 a4। यार मैंने वैसे मेहनत ज्यादा कर दी आपके लिए, a1 a2 a3 a4 अपॉन में आ गया 10,000। और उनसे इतना बड़ा क्यों किया, आप डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा के भी तो 10 जीरो नीचे आ सकती है, मैंने कहा यस आ सकती है, तो हम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। वैसे सच बताऊं तो मैं चाह रहा हूं उसको हटा दूं, हम इतनी मेहनत क्यों करें भाई, हम नहीं कर रहे भाई, नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे यार, ये तो इतनी ज्यादा मेहनत हो गई। उसने खुद बोला डेसिमल में, तो एक काम करते हैं x इज इक्वल्स टू पॉइंट हटाते हैं, a1 a2 a3 a4 अपॉन 1 2 3 4 खत्म यार। और उसने खुद बोला a4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होता तो एक जीरो से जीरो कट जाती, नहीं कटेगी ना, तो a1 a2 a3 a4 ये हो गया 10 की पावर 4, यहां तक देखो खत्म हो गया। उसने बोला था क्या आप इसे 10/4 की पावर में लिख सकते हो, हाँ 10 की पावर 4 में लिख सकते हैं, where p is an integer not divisible by 10, और ये जो है 10 का डिविजिबल नहीं है ना। देखो ये a4 जो है वो जीरो नहीं है, तो अगर वो जीरो नहीं है तो 10 से तो डिवाइड होगा नहीं, सोचो एक बार, सोचना पड़ेगा आपको। आगे कुछ लिखा है, कह रहा है इज इट नेसेसरी दैट, क्या हमेशा जरूरी है जो डिनोमिनेटर है ऑफ अ रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, जब भी हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आएगा। देखो अभी क्या आ रहा है, a1 a2 a3 a4, इसे मैं लिख सकता हूं 2/5 की पावर 4, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a1 a2 a3 a4 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कह रहा है क्या हमेशा, इज इट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा ही आंसर आएगा, तो ये तो भैया कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ना मैं यस कह सकता हूं ना मैं नो कह सकता हूं। अभी तो मैं आपको इसको एक प्रूफ दे सकता हूं, मैं 2 नंबर ले रहा हूं, 0.4142 0.4147। अब देखो तुमको डिसाइड करना, दोबारा मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा भी समझाऊंगा, पहले इसको देखो। हमने एक 2 नंबर लिए, 4 डेसिमल लिए, जैसे ये पॉइंट के बाद 4 थे, a1 a2 a3 और a4, है ना। डेसिमल के बाद 4 थे, ऐसे डेसिमल के बाद 4 ले लिए, और यहां पे ले लिया नॉन जीरो, ये वाला नंबर नॉन जीरो है, ये भी नंबर नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, यानी कि 10 का डिविजिबल नहीं है, ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट हटाएंगे 4142 अपॉन 1 2 3 4
डेसिमल हटाएंगे तो 4147 अपॉन 1 2 3 4 4142 अपॉन इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4। सेम इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4 क्योंकि 10,000 तो इसे क्या लिख सकते हैं 4142 2 की पावर 4 5 की पावर 4। इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 5 की पावर 4। सेम सिचुएशन आ गई। अब मेरी बात समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो 2 0 7 1 एक 2 कट गया, बचे कितने 3 5 की पावर 4। लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 2454 लेकिन इसका आंसर आ रहा है 2354। लेकिन वो कहता है कि हमेशा 2454 ही आएगा क्या? तो अब आप लिखोगे इंग्लिश नो नो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। बुक से उतार दो पूरा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर when written in the lowest form, when written in the lowest form is divisible by 2 4 और 5 4। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना, रिवाइंड करके देखो, सब कुछ समझ में आएगा। दोबारा सुनो, आ रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट का नंबर लिया मैंने डेसिमल वाला A1, पॉइंट के बाद A1 A2 A3 A4, पॉइंट आया, नीचे आया 10,000, 10,000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो हो गया 2 इंटू 5 की पावर 4 यानी कि 2 4 और 5 4, ये आंसर आ गया। अब वो क्वेश्चन कहता है कि क्या हमेशा 2 4 और 5 4 ही आएगा? तो मैंने एक एग्जांपल लिया 4142 और 4147। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इस पे 2 से 2 कट गया, नीचे बची 2 की पावर 3 और इस पे बची है 2 की पावर 4। तो क्या हमेशा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आएगा? नो इट इज नॉट नेसेसरी। ये पूरी लाइन आपने कॉपी पेस्ट कर, पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर दी कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये वाला और करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। ये क्वेश्चन और करते हैं, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, कह रहा डिवाइड नहीं करना, डिटरमाइन करो कि ये 18 पर 125 टर्मिनेटिंग है। अरे तो हमें पता ही है अपने को, 18 अपॉन 125 फैक्टर करो, इसके 125 के फैक्टर करो 5 इंटू 5 इंटू 5। अरुण सर पहले ही सिखा चुके हैं कि अगर फैक्टर 2 और 5 होते हैं, 2 और 5 सिखा चुका हूं ना, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग decimal. It is terminating decimal because in P upon Q, Q's factors, Q factors are 2 और 5 and पता है ना 2 and 5 काफी है। अगर नीचे वाले के फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो या 2 ओनली 2 एंड ओनली 5 होते हैं, तो 2 और 5 फॉर्म में होते हैं, तो ये भैया क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल, तो बताओ अगर हाँ वगैरह कितने के बाद डेसिमल लगेगा, तो फिर यार इसने गड़बड़ कर दी। 18 पर 125 यहाँ पे बोल दिया विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, कह रहा डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग बताओ, वो तो हमारे पास तरीका है टर्मिनेटिंग का बताने का। अब क्या करें इसको बताओ, डेसिमल कितने के बाद लगेगा? इफ इट इज टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यार एक काम कर सकता हूं, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, अगर आपको शॉर्टकट नहीं आएगा तो आपको 18 को 125 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, डिवाइड, बट एक शॉर्टकट है, ठीक है। और वो शॉर्टकट ये होता है, मान लो अगर, चलो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, ये 18 ये 125, भाई इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर और नीचे, 8 से, अरुण सर क्या हो गया आपको 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक देखो 18 8 का 144 और 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1000, 1000 आ गया। आपको याद है अपना बचपन 1 2 3
3 अगर 0 है तो ऊपर 3 के बाद डेसिमल लग जाता है। ओ सर आ गए। तो ये शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट है। 18.125 है, 125 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, सोची समझी साजिश, ताकि ये बन जाए 10,000, कुछ जीरो के मल्टीपल्स आ जाए और हमारा आंसर आ गया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, सपोज ये क्वेश्चन होता 18/250, तो क्या करते, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते ऐसे, 18 दूनी 32 दूनी 18 दूनी 36 72, ये आ जाता 10,000, 1,000, 1 2 3, तो 0.072। आप ऐसे कर सकते हो, ये शॉर्टकट होता है। नीचे आप जीरोस बना लो और ऊपर डेसिमल लगा दो, ये शॉर्टकट होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।